ये अमाउंट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसआईपी सिर्फ 5,000 का ही होगा और लंप सम 50,000 का होगा। हो सकता है किसी के पास। उसके लिए आपको हमेशा किस्मत के भरोसे रहना पड़ेगा। और अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो किस्मत के भरोसे नहीं, अपने प्रैक्टिकल लॉजिक के ऊपर डिसीजन लेता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आता ही छोटे अमाउंट से है। बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट का मोटिवेशन जल्दी नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने इसी चैनल पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो डाला था और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिर्फ एक स्पेसिफिक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं आगे एसआईपी और लंप सम के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं लास्ट में आपको बोनस टिप भी जरूर मिलेगा। आपसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि यार कुछ पैसा मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं या एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी होती है जिसको आप पैसा देते हो ताकि वो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को मैनेज कर सके, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर सके, लाइक इक्विटी यानी स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, इन सब जगह पे इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न ला के दे सके। तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करती हैं और आपको रिटर्न ला करके देती हैं। अगर आपको डिटेल में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है कि वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जो इसी चैनल पे पहले पोस्टेड है। और स्पेसिफिक अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। इन दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और वीडियो एंड होने पर भी आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप वहां क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। म्यूचुअल फंड वो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो आपके पैसे को आपके बिहाफ पे मैनेज करती हैं। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आप उनको पैसा दे रहे हो तो आप उनको दो तरीके से पैसा दे सकते हो। या तो आप डेली या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या हर 15 दिन पे या हर हफ्ते में कुछ अमाउंट उनको दे दिए म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि आप इस पैसे को मेरे बिहाफ पे मैनेज करो, इन्वेस्ट करो। या फिर आपके पास इकट्ठा पैसा आया कहीं से और आपने डायरेक्टली उठा के म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे दिया कि ये लो मेरा पैसा और आप इसको इन्वेस्ट करो। तो जो ये आप टुकड़े टुकड़े में पैसे दे रहे हो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। और जो आप इकट्ठा पैसा उठा करके दे रहे हो इसे बोलते हैं लंप सम। ये अमाउंट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसआईपी सिर्फ 5,000 का ही होगा और लंप सम 50,000 का होगा। हो सकता है किसी के पास इकट्ठा 50,000 रुपया आया हो, उसने एक बार में डाल दिया, फिर बहुत दिन तक नहीं डाला, तो 50,000 उसके लिए लंप सम है। हो सकता है किसी का बजट 50,000 हर मंथ इन्वेस्ट करने का है, तो वो हर महीने 50,000 रुपया देता है म्यूचुअल फंड को, तो उसका एसआईपी 50,000 मंथली का हो गया। अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं एक फिगर एग्जांपल लेकर के, तो सपोज आप 5,000 अपने सैलरी से या अपने इनकम से निकाल करके साइड रखते हो, सेविंग अकाउंट में सेव करते हो या कहीं पर भी सेव करके रखते हो। और फिर एक साल कंप्लीट होने के बाद या एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, सपोज एक साल के बाद 5,000 जमा करते गए तो आपका 60,000 रुपया बन गया। वो 60,000 आप इकट्ठा म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो उसे बोलेंगे लंप सम। लेकिन आप हर महीने जो 5,000 निकाल के सेव कर रहे हो सपोज अपने सेविंग अकाउंट में, वो सेविंग अकाउंट में जमा ना करके डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड कंपनी को हर महीने दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं एसआईपी। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि एसआईपी क्या होता है, लंप सम क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड वो फाइनेंशियल कंपनी है जिसे आप पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पैसा देने का तरीका आप टुकड़ों में दे रहे हो या इकट्ठा दे रहे हो, वो होता है एसआईपी और लंप सम। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी अच्छा है या लंप सम अच्छा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एसआईपी के फायदे। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो, चाहे एसआईपी के थ्रू या फिर लंप सम के थ्रू, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ पैसा दिए, सपोज आपने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया किसी भी मीडियम से, एसआईपी या फिर लंप सम, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको उसके बदले में कुछ यूनिट्स अलॉट करेंगी। सपोज एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपीज और आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको यूनिट अलॉट होंगे 100 यूनिट्स। तो एक यूनिट का जो प्राइस है उसे बोलते हैं NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, यानी उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का कितना प्राइस है। तो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड का NAV 100 था, तो आपको 100 यूनिट्स अलॉट हो गए। अब हम अपना लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने 5-5 हजार हर महीने इकट्ठा किया और 60,000 डालने गए साल में एक दिन, तो आपको पता नहीं है कि उस दिन उस म्यूचुअल फंड का NAV सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है या कहीं बीच में है। आपने 60,000 सीधा डाल दिया। अब हो सकता है कि जब आपने 60,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, उस समय उस म्यूचुअल
फंड का एनएवी बिल्कुल पीक पर हो तो उस केस में आपको कम यूनिट्स अलॉट होंगे, यानी आप उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को काफी महंगे में खरीद लोगे। लेकिन एसआईपी के केस में क्या होता है, आप हर महीने 5,000 डाल रहे हो, एक फिक्स डेट सपोज आपने चुन लिया है मंथ का, मैक्सिमम लोग मंथली ही करते हैं इसलिए मैं मंथ के ऊपर ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। वैसे आप डेली, वीकली, 15 डेज पर, मंथली और क्वार्टरली भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। तो अगर आप हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को 5,000 रुपए डाल रहे हो पूरे साल में, तो इसका बहुत कम चांस है कि हर बार आप 5,000 उस पीरियड के बिल्कुल पीक एनएवी पर डालोगे। कभी वो हाई पर रहेगा, कभी लो पर रहेगा, कभी एवरेज पर रहेगा। तो ओवरऑल टेन्योर में आपको एक एवरेज एनएवी, एक एवरेज प्राइस मिलेगा उस म्यूचुअल फंड का। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसआईपी करने का, क्योंकि आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, आपको कितना भी ज्यादा नॉलेज हो शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन आप मार्केट का वो एक दिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस दिन मार्केट सबसे नीचे रहेगा साल में और मैं उसी दिन अपना लमसम सारा पैसा डाल दूंगा। उसके लिए आपको हमेशा किस्मत के भरोसे रहना पड़ेगा। और अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो किस्मत के भरोसे नहीं, अपने प्रैक्टिकल लॉजिक के ऊपर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे बेनिफिट का एसआईपी में, तो इसमें आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी हर महीने को आपने डिसाइड कर लिया कि इस महीने को सपोज मुझे 5,000 का बजट है, मैं 5,000 डाल रहा हूं। तो हर महीने आपका सैलरी आते ही सबसे पहले आपने 5,000 उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो आपका पैसा बचा है उसमें आप खर्चा चला रहे हो। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर हम 5,000 रुपए जोड़ करके पूरे साल में 60,000 इकट्ठा करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे जिंदगी में उस एक साल में ऐसा कोई इमरजेंसी ना आए जिसमें वो पूरा पैसा खत्म हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं और इकट्ठा करने के बजाय डायरेक्टली हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते जाइए और उस पैसे को अच्छे से ग्रो करते रहिए। तो इसी से निकल के आता है हमारा तीसरा बेनिफिट कि एसआईपी आपको मोटिवेट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको इकट्ठा बहुत बड़ा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आप छोटे छोटे टुकड़े में 1,000, 2,000, 500 रुपए से भी आपको एसआईपी मिल सकता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। तो जितना आपका बजट बन पा रहा है आप एक डिसाइड कर लीजिए बजट, आप उसमें डालना शुरू करिए। कई बार लोग होता है कि ठीक है मुझे पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, उसमें म्यूचुअल फंड में कितना ग्रो होगा, तो आप कम से कम आपको लगता है कि मैं 500, 1,000 रुपए से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो आप खुद मोटिवेट होकर के उसमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आता ही छोटे अमाउंट से है, बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट का मोटिवेशन जल्दी नहीं आता है। और फोर्थ सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर कभी ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, कहीं आपका पैसा फंस गया है, आपके इनकम में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई बार क्या होता है कॉर्पोरेट्स में फरवरी और मार्च के महीने में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स काटते हैं पूरे पिछले साल का, उस केस में सैलरी बहुत कम आती है, तो उस टाइम पे आप चाहो तो एसआईपी को पॉज भी कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसा आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आप एक बार चालू कर दो एसआईपी तो हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहो, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा इमरजेंसी आ गया, लाइक मेडिकल इमरजेंसी कुछ घर में आ गया, तो उस केस में कई बार पैसा खर्च हो जाता है लोगों का, इन्वेस्टमेंट भी निकाल के लोग खर्च कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में आपका सेविंग खत्म ना हो, आपका इन्वेस्टमेंट खत्म ना हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में मैंने 2 इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इस वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे जरूर देखें। और स्पेसिफिक अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो उसके लिए ये वीडियो डला हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो खत्म होने के बाद लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट करें। तो अभी तक हमने जितनी बात करी उसमें हमने एसआईपी को बहुत अच्छा हर जगह दिखा करके और लमसम को विलन बना दिया। ऐसा फील हो रहा है कि लमसम तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या ये सच है लमसम मेथड से कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हर महीने 5-5 हजार या 2-2 हजार जोड़ करके पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आपको इकट्ठा पैसा कहीं से मिला है, सपोज आपका बोनस आया है या फिर आपके साइड इनकम से कहीं इकट्ठा पैसा आया है और उसमें से आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सपोज आपका 1 लाख का परफॉर्मेंस बोनस आया, तो आप सोच रहे हो कि हाँ इसमें से मैंने कुछ तो ये खर्चे प्लान कर रखे हैं 20,000 30,000, लेकिन 60-70 हजार जो भी मैंने सोच रखा है, जो भी मेरा बजट है मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो आप अब मंथली मत बांटो, क्योंकि फिर वो आप मंथली अगर बांटोगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्च ही हो जाएगा। स्टार्टिंग 1-2 महीने आप इन्वेस्ट कर पाओगे और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। तो वो जो आपका बजट है वो आप इकट्ठा लमसम सीधा एक शॉट में इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड के अंदर। उसमें आपको कोई प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है, आप कर दो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन हाँ, साथ में आप साइड बाय साइड अपना मंथली एसआईपी भी चलाते रहो। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि लास्ट में आपको बोनस टिप भी दूंगा, तो पहला बोनस टिप ये है कि एक बार आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी तो उसे बिना पॉज किए, बिना स्टॉप किए कंटिन्यू, कम से कम वैसे तो 5 साल बोला जाता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम 10 साल तक जरूर इन्वेस्टेड रहने दीजिए उस पैसे को।
और 10 साल का मतलब या 5 साल का मतलब ये नहीं कि आपने कब से स्टार्ट किया था। आपका जो पैसा जिस समय लगा है उससे 5 साल कम से कम उसको रहने दीजिए, तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन कम से कम 10 साल है, क्योंकि इस पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो जितना मैक्सिमम रख सकते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन ये काफी इम्प्रैक्टिकल है। बीच में लोगों को जरूरत पड़ता रहता है, तो आप पुराने या कुछ पैसे निकालते रहिए, लेकिन अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। लेकिन ये प्रैक्टिस रखिए कि लास्ट 10 साल में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको तो बिल्कुल ना छूं। वैसे अगर आप चाहें तो सेम डे डाल करके नेक्स्ट डे भी या 2-3 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप निकाल ही नहीं सकते हैं। आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा, सही परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इन सब के बारे में डिटेल में आप उस म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में समझ सकते हैं जो मैंने डाला हुआ था। इसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने बात करी थी। और दूसरा, एसआईपी के थ्रू अगर आपको अच्छा कैपिटल ग्रो करना है तो सेम अमाउंट का एसआईपी मत करते रहिए। कम से कम उसको एनुअल बेसिस पे मिनिमम 10% से जरूर बढ़ा दीजिए। अगर आप 5,000 पर मंथ कर रहे हो इस साल, तो नेक्स्ट साल कम से कम 5500 जरूर कर दीजिए उसको। कम से कम 10% जरूर बढ़ाते रहिए। अगर आपको बीच में मौका लगता है तो बीच में बढ़ा दीजिए। बीच में कहीं से पैसा आता है तो वो इन्वेस्ट कर दीजिए। या आप ज्यादा, अगर साल के बाद अगर आपको लगता है 15%, 20%, 30%, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप करते रहिए। तो ये सब था एसआईपी, लंप सम और म्यूचुअल फंड के बारे में आज का डिटेल्ड वीडियो। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, प्लीज मन में मत रखिए, कमेंट में पूछिए। मैं हो सकता है वहीं उसको आंसर करूं या वीडियो बना करके आपको उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं। इससे हमारा 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहता है। और जितने वीडियो को मैंने रेफरेंस दिए, सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखेंगे। आप क्लिक करके सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए, ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें और ऐसा कोई फाइनेंस इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो को तो मुझे पता है आप बिल्कुल लाइक किए बिना नहीं रहोगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।